जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। नवरात्रि बहुत नज़दीक है। नवरात्रों में आप ये जो अभी मैं साधना के विषय में बात करूँगी, इसको आप कर सकते हैं। और अगर नवरात्रों के बाद आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप दुर्गा अष्टमी यानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, नवरात्रि के दौरान माँ कामाख्या के मंत्रों से सिद्ध किया हुआ जो प्रोटेक्शन का कवच होता है, जो नेगेटिविटी से बचाता है, ब्लैक मैजिक से बचाता है और ऑल ओवर प्रोटेक्शन देता है, उसको अगर आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे के अंदर। और कोशिश कीजिएगा कि पहले आप व्हाट्सएप में मैसेज करें, तब हम आपको कॉल करने का जो समय है वो आपको हम लोग दे देंगे व्हाट्सएप में। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जिस मंत्र के विषय में मैं आपसे बात करूंगी वो बेसिकली माँ दुर्गा की साधना है, लेकिन ये कालिका पुराण में उल्लेख है। कालिका पुराण मैं आपको बार बार बताती हूँ कि माँ कामाख्या की पूजा अर्चना से जुड़ी हुई है। माँ कामाख्या के विषय में बताती है। माँ कामाख्या जो तीसरी महाविद्या है, जिसे हम माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी षोडशी बाला त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं, जो कि तीसरी महाविद्या है। माँ कामाख्या माँ काली ही है, ये कालिका पुराण में भी उल्लेख है। माँ कामाख्या योनि स्वरूपा है, इसीलिए माँ किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में आ सकती है। तो यहाँ पे ये उल्लेख किया गया है कि जब देवी ने, माँ भगवती ने महिषासुर को वध किया था, तब सभी देवगण ने, सभी देवताओं ने इसी मंत्र से देवी की पूजा की थी और देवी बहुत इससे खुश हुई थी। तो माँ का जो महिष मर्दिनी रूप है वो भी माँ कामाख्या है। आप सभी जानते हैं कि कामाख्या शक्तिपीठ में भी दुर्गा पूजा होता है, जो कि हम मनाते हैं साल में 2 बार। एक मनाते हैं चैत्र नवरात्रि में, एक मनाते हैं हम शारदीय नवरात्रि में। बाकी का जो नवरात्रि आता है वो गुप्त होता है और विधि विधान बहुत अलग होता है, जो मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताने के लिए कोशिश करूँगी। तो मंत्र, इसमें बीज मंत्र दिया गया है बेसिकली, लेकिन बीज मंत्रों का उच्चारण गुरु मुख से होना चाहिए। अगर आपको गुरु दीक्षा नहीं है तो बीज मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीज मंत्र में बहुत चीज़ें होते हैं, जैसे मुद्रा होता है, आवाहन होता है, विसर्जन होता है, उसके बाद न्यास वगैरह होता है, जो कि किसी किताब में नहीं मिलता है, सिर्फ गुरुमुखी साधना होता है। तो जो बीज मंत्र है देवी दुर्गा का, वो हम सभी जानते हैं, दुंग या फिर दुम। तो बीज, जो दुर्गा का ये बीज है, उसके साथ और चीज़ें भी दिया गया है। तो लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि देवी का जो बीज है वो ना जप के ये भी जपा जा सकता है, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षानी स्वाहा। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षानी स्वाहा, अर्थात हे देवी हमारी रक्षा करो। रक्षा किससे करना है? सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से, तंत्र बाधा से। सिर्फ तंत्र बाधा ही नहीं, हमारे अंदर जो हमारी बुरी चीज़ें होते हैं, काम क्रोध इत्यादि, लोभ मोह, इससे हमें रक्षा के लिए यहाँ पे ये मंत्र का जप करने के लिए बोला गया है। साथ में जो भी पीड़ा होता है, व्याधि होता है, यानी बीमारी होता है, जो बीमारी से हमेशा परेशान रहते हैं, वो व्यक्ति भी दुर्गे दुर्गे रक्षानी स्वाहा मंत्र का जप कर सकते हैं। इससे भी जो है दुर्गा दुर्गति नाशिनी होती है। किसी भी प्रकार की दुर्गति से आपको निकाल के माँ दुर्गा ला सकती है। तो आप इस मंत्र से नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। सिर्फ नवरात्रि ही नहीं, यहाँ पे लिखा गया है कि शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से भी या उस तिथि में भी आप माँ की पूजा इस मंत्र से कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे ये भी कहा गया है कि शुक्ला अष्टमी में, यानी जो भी अष्टमी तिथि आता है दुर्गा अष्टमी, उसमें हम देवी की विधि विधान से पूजा करके नवमी तिथि के दिन बलिदान किया जाता है। अभी बलि का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग भागेंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही है। जो कामाख्या शक्तिपीठ तथा हमारे यहाँ पे कामरूप में जितने भी मंदिर है, सभी में बलि विधान चलता है देवी की मंदिरों में, और कामाख्या में आप जितना भी कह लो बलि चलता है। साथ में जो कौल तंत्र होता है, पंचमकार की, जो उससे उपासना किया जाता है देवी की। तो
और एक बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि तंत्र जो पुस्तक होते हैं उसमें से महानिर्वाणा तंत्र, उसमें भी ये जो साधना महादेव जी ने दिया है देवी को, उसमें भी ये कहा गया है कि देवी आद्यकाली या फिर माँ आदि पराशक्ति की साधना करने से पहले कामरूप की पूजा की जाती है, कामरूप पीठ की पूजा की जाती है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में कामरूप जैसा कोई भी नहीं है। कामरूप में हर घर में देवी स्वरूपा नारी निवास करती है और हर नारी में, हर एक स्त्री में देवी आदि पराशक्ति कोई ना कोई रूप में निवास करती है। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षाणी स्वाहा, इस मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। विधि वही रहेगा, लाल कलर का आसन, लाल कलर का कपड़ा, और मंत्र आप जितना चाहो उतनी बार आप, यानी उतनी माला आप कर सकते हैं अपने समय के और अपने इच्छा अनुसार। चाहो तो 1 माला, 3 माला, 5 माला, जितना भी आपसे हो पाए। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि देवी की जब हम इस मंत्र से पूजा करेंगे तब देवी को क्या क्या देना चाहिए, यानी अर्पण करना चाहिए। देवी को अर्पण करना चाहिए खीर, फिर मधु यानी जो हनी होता है उसको अर्पण करना चाहिए। उसके बाद चीनी से भी माँ की पूजा की जा सकती है, और यहाँ पे तो लिखा है कि रुधिर से और मांस से भी पूजा की जाती है देवी की, लेकिन कोई भी ऐसे नहीं किया जा सकता है कि रुधिर और मांस से पूजा, उसके लिए अलग होता है जो विधि है। जो कौल तंत्र में दीक्षित है वही करेंगे इससे पूजा। लेकिन जो तिल होता है, मोदक होता है, खीर होता है, मधु होता है और चीनी होता है, उससे हम देवी की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम देवी को 3 बार अंजलि भी प्रदान हमें करना चाहिए। और इसको करने से क्या होता है, एक साधक को हर प्रकार से जो है आनंद मिलता है, प्रमोद मिलता है, तथा पुत्र पौत्र धन और धान्य तथा दीर्घायु उसे मिलता है। और कहा यह भी गया है कि देवी को अशोक के पुष्प से पूजा करने से, अशोक के पुष्प से पूजन करने से हर प्रकार की शोक, रोग अथवा दुर्गति विनाश होता है। तो देवी की हम ऐसे भी पूजा कर सकते हैं, सिर्फ नवरात्रि ही नहीं। देवी को अगर जैसा कि मैंने कहा था कि कोई भी व्याधि है, बीमारी है, कोई भी दुर्गति है, तो दुर्गे दुर्गे ओम दुर्गे दुर्गे रक्षाणी स्वाहा मंत्र से आप देवी की पूजा कीजिए। देवी को अशोक का पुष्प चढ़ाइए, इससे भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आप साधना कर सकते हैं, या तो नवरात्रि में या फिर दुर्गा अष्टमी से। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं। नमस्ते, जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।